अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 से चल रहा था, केमिकल बॉन्डिंग से ना। चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, बेसिकली जो बड़े टॉपिक्स थे इसके वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे से हेडिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो फाइनल पेपर में पूछी जाती हैं। सही है, तो टोटल आज के टॉपिक की 4 डेफिनेशंस हैं मुख्तसर सी। सबसे पहली डेफिनेशन के ऊपर जब मैं आ रहा हूँ तो ये लिखा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर कहते हैं चार्ज को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पोलर किसको कहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसको कहते हैं कि वो पोलराइज हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक मिसाल में लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हम ले लेते हैं, जैसे वाटर है H2O। जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो हमें इसके अंदर पता है कि एक H का और 2 O के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो पानी बनता है, वाटर बनता है। सॉरी, एक H का और एक O का और एक H का, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है। तो जाहिर सी बात है, एक से इलेक्ट्रॉन गया होगा और दूसरे ने उसको कैच किया होगा या दोनों ने शेयरिंग भी करी होगी, तो इनके ऊपर चार्जेस डेवलप आ जाते हैं, जिसके अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? पॉजिटिव साइन होता है। सही है। अच्छा, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं तो इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड पोलराइज। ये क्या हो गया? पोलराइज हो गया। पोलराइज कहते हैं, पोलराइज दे आर कॉल्ड पोलराइज्ड। पोलराइज कहते हैं व्हेन द चार्ज इज डेवलप ऑन द मॉलिक्यूल और इन अ मॉलिक्यूल ऑन द एलिमेंट। सही है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम्स देन मॉलिक्यूल इज पोलराइज, दैट इज partial positive and partial negative charges appear on the molecule। सही है। This is called polar covalent bond। देखो, जब 2 डिसिमिलर एटम, देखो अगर डिसिमिलर एटम की बात की जाए तो ये डिसिमिलर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ले लें NaCl को ले लें तो ये भी डिसिमिलर एटम, एक सोडियम एक क्लोरीन, ये कहलाते हैं डिसिमिलर। और सिमिलर एटम्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनता है? जब 2 O के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन HH, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिमिलर मॉलिक्यूल है, ये डिसिमिलर एटम है। सही है। ये सिमिलर एटम मिले तो मॉलिक्यूल बन गया, ये डिसिमिलर एटम बने तो मॉलिक्यूल बन गया। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। यही क्या था? डिसिमिलर एटम्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिमिलर एटम्स, एक जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया आपको। देन मॉलिक्यूल इज़ नॉट पोलराइज। भाई देखो, जब डिसिमिलर एटम मिलते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब सिमिलर एटम बनते हैं तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, ना पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द फोर्स टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सलाहियत किसी एटम की किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की। उनका जो डिफरेंस होता है, अगर वो एक वैल्यू होती है उससे ज़्यादा हो तो वो पोलराइजेबल होते हैं, अगर उससे कम हो, 0 हो, उसकी वैल्यू क्या हो? 0, तो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलराइज कहलाते हैं। सही है। देखिए आगे लिखा द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इज़ 0। Therefore this is called non-polar covalent bond और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आपने ज़रूर याद करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको मैं इस डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। मैं इसका पहले स्केच बनाता हूँ आपके सामने। देखिए वाटर बना हुआ है, एक O 2 H के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अच्छा, इंट्रा फोर्स, जैसा कि पता है कोई ऐसी फोर्स, आप लोगों ने सुना ना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? मैट्रिक के बाद आप लोग इंटरमीडिएट में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। इंटरमीडिएट में से एक दरमियान का हिस्सा। सही है। दरमियान में आपके पास इंटरमीडिएट की क्लासेस आती हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, उसके बाद फिर आप डिग्री क्लासेस में चले जाते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात करूं तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होल्ड्स एटम टुगेदर एंड अ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2O। ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगी होगी आपस में कंबाइन होने के लिए। ये दोनों जो आपस में जॉइंट हुए हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जिसके ज़रिए मिले आपस में। इस फोर्स को क्या कहते हैं? जो दो एलिमेंट्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल हुई वो फोर्स, वो कहलाती है फोर्स इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। सही है मेरे बच्चों? अच्छा, अब एक दूसरी बात आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं भाई? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर एक कप ऑफ वाटर है, ये एक पानी का गिलास रखा हुआ है, तो हमें पता है कि इसके अंदर अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो एक मॉलिक्यूल ये होगा, पानी है इसके अंदर, एक यहाँ पे वो आ रहा होगा, एक यहाँ पे वाटर का, तो इसके अंदर लाखों खरबों अरबों बहुत से वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी वजह से इसके अंदर एक पानी नुमा कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है, पानी नुमा चीज़ नज़र आ रही है। अब बेटा देखो होता क्या है, हमें पता है कि ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन क्या होता है? पार्शली पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। पार्शली मीन्स थोड़ा बहुत चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव होते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव। अब इनके दरमियान क्योंकि जब भी दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस करीब करीब आते हैं तो ये दोनों आपस में वीक अट्रैक्शन कर देते हैं। क्या कर देती हैं? वीक अट्रैक्शन। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, ये इसके साथ हो गया, इसने भी इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो वीक बॉन्डिंग दोनों के करीब एक से सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कंबाइन हो जाते हैं। ये जो वीक फोर्सेस होती हैं एक दूसरे को कंबाइन करने के लिए, ये कहलाती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या कहलाती है बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। डायग्राम से पता चल गया, दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ज़रा हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये दो मॉलिक्यूल के इनके दरमियान जो फोर्सेस हुई हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जिसकी वजह से वीक फोर्सेस के साथ कंबाइन हुए हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विच होल्ड देम टुगेदर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सही है भाई? ये इसकी डायग्राम बनी है। देखें बेटा, ये बॉन्ड जो शो हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन है, इसको कहा गया इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये और जो मॉलिक्यूल के दरमियान वीक बॉन्डिंग उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर है बात? ये छोटी डेफिनेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, फाइनल पेपर के एतबार से इंपॉर्टेंट भी हो, ये आती भी हैं। और आज हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 4 जो ये कंप्लीट 5 जो कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक ये डिफ्रेंशिएट दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये फाइनल पेपर के एतबार से जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि डिफ्रेंशिएट आयन को इसके दरमियान आते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान। कि आयनिक कोवेलेंट है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, इनको भी आपने याद करना है। ये आपके बेसिकली मेरे सामने नोट्स रखे हुए, जब इंशाल्लाह आपको हम ये प्रोवाइड करेंगे तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको और समझ में आएगा। पूरे नोट्स बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह फिर आप इस चैप्टर को इसमें से याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।